इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट मेगा। स्वागत है आपका हमारे शो बॉलीवुड बज़ में। इस शो में हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की चटपटी खबरें लेकर। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ब्रेकअप्स की। यूं तो इन दिनों ग्लैमर की दुनिया में ब्रेकअप्स का सीजन छाया हुआ है। पहले साल की शुरुआत में रणबीर और कटरीना का रूमर्ड ब्रेकअप, फरहान अधूना का स्प्लिट और अब इस लिस्ट में लवबर्ड्स विराट और अनुष्का का नाम भी जुड़ गया है। कई दिनों से प्यार के इस रिलेशन में रहने वाले ये कपल अब शायद एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं। जी हाँ, खबर है कि 3 साल के इस प्यार भरे रिलेशन में दरार आ गई है। इनका रिश्ता टूटने की खबर तब सामने आई जब इन दोनों ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हो गए ये लव बर्ड्स एक दूसरे से अलग। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे और कहां हाल ही में सेपरेट हुए रूमर्ड कपल रणबीर और कटरीना ने किया एक दूसरे को इग्नोर। सूत्रों के मुताबिक यह बात भी कही जा रही है कि विराट का फैन अकाउंट चलाने वाले एक फैन ने यह भी नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों से विराट के इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ तकनीकी परेशानी हो रही है, जिसके चलते उनके अकाउंट से ऑटोमेटिकली लोग अनफॉलो और ब्लॉक हो रहे हैं। हालांकि विराट और अनुष्का दोनों में से किसी की तरफ से ब्रेकअप से जुड़ी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब यह अटकलें सच है या झूठ, यह तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। अब बात करते हैं कटरीना और रणबीर की। बॉलीवुड की चर्चित जोड़ी रणबीर और कटरीना अपने ब्रेकअप के बाद पहली बार एक ही इवेंट में नजर आए, लेकिन कुछ जुदा जुदा अंदाज में। बता दें कि ये इवेंट ऑटो एक्सपो का है और दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में चल रहा है, जहां रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के साथ कुछ और सेलेब्स ने भी शिरकत की है। यहां भले ही दोनों मौजूद थे, पर फिर भी एक दूसरे को नजरअंदाज करते दिखे। ऑटो एक्सपो में कटरीना जैगुआर एक्सी के लॉन्च के लिए आई थी, तो वहीं रणबीर कपूर हीरो मोटर्स की नई बाइक को लॉन्च करते दिखे। लेकिन ऑटो एक्सपो के वेन्यू के चलते कटरीना और रणबीर का सामना होना ही नामुमकिन था, इसलिए दोनों में दूरी बनी रही। सूत्रों के मुताबिक कहा जाए तो इन दोनों स्टार्स के इस इवेंट के बारे में छपी कुछ और खबरें भी सामने आई कि रणबीर ने ऑटो एक्सपो इवेंट में कटरीना के आने से पहले शिरकत की और कटरीना भी रणबीर का सामना न करने की मंशा के चलते इस इवेंट में रणबीर के जाने के बाद ही पहुंची। रणबीर इस इवेंट में करीब 1 घंटे तक मौजूद रहे, लेकिन कटरीना से उनका सामना नहीं हुआ। हालांकि अभी विराट और अनुष्का ने ब्रेकअप के कंफर्मेशन के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हम तो यही चाहेंगे कि दोनों आपस में ही रिश्तों में आई इस कड़वाहट को खत्म कर ले। तो अब बात करते हैं रणबीर और कटरीना की। फिलहाल ये दोनों ही ऑटो एक्सपो के दौरान एक दूसरे के ऑकवर्ड फेस ऑफ से बच गए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिंपल क्वीन दीपिका पादुकोण की। बॉलीवुड में अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से सबका दिल जीतने के बाद दीपिका अब हॉलीवुड में एंट्री करने जा रही हैं। जी हां, दीपिका XXX द रिटर्न ऑफ एलेक्जेंडर केज की तीसरी सीरीज में काम करके हॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है और इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो हाल ही में कनाडा के लिए रवाना हो गई थी। वैसे इस मूवी से रिलेटेड कई तस्वीरें सामने आई हैं। आइए उनके डेब्यू और डेब्यू फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां आप सभी को देते हैं। डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण हॉलीवुड में अपना पूरा जलवा बिखेरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
बता दें कि दीपिका XXX द रिटर्न ऑफ एलेक्जेंडर केज की तीसरी सीरीज में हॉलीवुड अभिनेता विन डीजल के साथ काम करने जा रही हैं। और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। इस फिल्म से जुड़ी पहले दिन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। वैसे बता दें कि इस फिल्म के फर्स्ट लुक को विन डीजल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। हॉलीवुड डायरेक्टर डीजे कारुसो के निर्देशन में बनने जा रही इस फिल्म में विन डीजल एलेक्जेंडर केज के किरदार में नजर आएंगे और दीपिका फिल्म में सेरेना के किरदार में दिखेंगी। फिल्म के शूटिंग सेट पर ली गई विन और दीपिका के लुक की एक तस्वीर विन डीजल ने शानदार कैप्शन के साथ शेयर की है। उन्होंने इस तस्वीर के साथ लिखा है, एलेक्जेंडर और सेरेना की शूटिंग का पहला दिन, 17 मिलियन फैंस को उनके प्यार के लिए शुक्रिया। दरअसल विन ने इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पर भी इस फिल्म से अपनी और दीपिका की एक शानदार तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में विन डीजल की बॉडी पर कई टैटू नजर आ रहे हैं और दीपिका भी अपने इस नए अवतार में कई बॉडी टैटू आर्ट के साथ नजर आ रही हैं। दीपिका के इस नए लुक की तारीफ फिल्म के डायरेक्टर डीजे कारुसो ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके की है। वैसे आपको बता दें कि दीपिका इस फिल्म के लिए जमकर मेहनत करती नजर आ रही हैं, क्योंकि उनको इस फिल्म के लिए कई एक्शन सीन्स को अंजाम देना है। इसलिए फिल्म में अपने किरदार में ढलने के लिए वो वेट ट्रेनिंग के साथ साथ हाई प्रोटीन डाइट भी ले रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी टीवी शो क्वांटिको में काम कर रही प्रियंका चोपड़ा को भी हॉलीवुड फिल्म बेवाच में काम मिलने की खबरें मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई मूवीज की। इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर 2 मूवीज रिलीज हुई हैं। पहली सनी देओल द्वारा निर्देशित फिल्म घायल वंस अगेन और दूसरी राधिका राव और विनय सप्रो द्वारा निर्देशित फिल्म सनम तेरी कसम। चलिए इन मूवीज से जुड़ी जानकारी आपको देते हैं। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की लंबे समय से चर्चा बटोर रही फिल्म घायल वंस अगेन रिलीज हो गई है। इस फिल्म में सनी अपने उसी पुराने गुस्से वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनका एक्शन बहुत ही दमदार है। बता दें कि उन्होंने अपनी 26 साल पुरानी फिल्म घायल के सीक्वल के साथ वापसी की है। इस फिल्म के जरिए उन्होंने नई और पुरानी फिल्म के किरदारों को एक साथ शामिल कर पुराने और नए दर्शकों को जोड़ा है, जो कि काबिले तारीफ है। हालांकि घायल वंस अगेन में खलनायक बदल गया है। बलवंत राय की जगह बंसल आ चुका है। उसके काम करने का तौर तरीका बदल गया है। उसने कॉर्पोरेट जगत में साम्राज्य स्थापित किया है। अजय मेहरा अब पत्रकार की भूमिका में है। सच सामने लाने की मुहिम में अजय ने सत्यकाम संस्था खोल ली है। वे सत्य उजागर करने और न्याय दिलाने में हर तरह के जोखिम के लिए तैयार रहते हैं। ये उनकी खूबी है, जो कुछ हिस्सों में सीमा भी बन जाती है। वहीं अगर बात करें फिल्म सनम तेरी कसम की, तो ये फिल्म प्यार की एक कहानी है। फिल्म अपनी बनावट के स्तर पर बहुत नई नहीं है, लेकिन इसे हिंदी फिल्मों में कदम रख रहे 2 चेहरों ने अपने काम से आकर्षक बनाया है। जहां तक निर्देशकों का मामला है, तो उन्होंने फिल्म को भावुकता के पैमाने पर कसने में काफी हद तक कामयाबी पाई है। सनम तेरी कसम की ताजगी हर्षवर्धन राणे और मावरा हुसैन है। पाकिस्तान से आई मावरा जहां खूबसूरत और मासूम लगी है, वहीं ग्वालियर में जन्मे और पले बड़े हर्षवर्धन एक नाराज मगर भावुक युवक के रूप में पहचान छोड़ते हैं। वैलेंटाइंस डे आने वाला है और 2 बड़ी मूवीज भी रिलीज हो गई हैं, तो आप ये मूवी देखने जरूर जाएं। बाकी ये मूवीज कितनी हिट रहती हैं, ये तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने के बाद ही पता चलेगा।
ये था हमारा आज का बॉलीवुड बस शो, जिसमें हमने आपको बताई बॉलीवुड की जायकेदार खबरें। ऐसी ही चटपटी खबरें आप सभी तक पहुंचाने के लिए अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।